चमोली के गोपेश्वर में सीएम धामी ने जनसभा को किया संबोधित। पुष्प वर्षा और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम का स्थल बदला। 17 जुलाई को अब बन्नू स्कूल मैदान में होगा प्रोग्राम। परेड ग्राउंड की नहीं मिली अनुमति। नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। हल्द्वानी जल भराव समाधान को लेकर प्रशासन सख्त। 200 करोड़ परियोजना की आयुक्त ने की समीक्षा। धीमी प्रगति पर अधिकारियों को लगी फटकार। हरिद्वार में जर्जर भवनों पर प्रशासन सख्त। पुराने सरकारी भवनों को किया जाएगा सील। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जुटा प्रशासन। जन सुरक्षा को लेकर जिला अधिकारी का बड़ा फैसला। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज। पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के लिए तैयार किया मास्टर प्लान। अंतर्राज्यीय समन्वय के लिए 17 जुलाई को होगी अहम बैठक। चमोली से खबर, जहां चमोली के गोपेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य रोड शो आयोजित हुआ। यहां बस अड्डे से पुलिस लाइन मैदान तक रोड शो निकाला गया, जिसमें हजारों लोगों की मौजूदगी रही और पूरे शहर को उत्साह से यहां पर पूरे लोगों ने भर दिया। और मार्ग में जहां कई स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर सीएम का स्वागत किया, जबकि जय घोष और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों से माहौल उत्सवमय बना रहा। कार्यक्रम में मातृशक्ति, युवाओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पूरे मार्ग पर लोगों ने हाथ हिलाकर सीएम का अभिवादन किया। जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा अभियान के प्रति आमजन में विशेष उत्साह देखने को मिला। रोड शो के दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई गई। सरिता बहन, ये जो हमारा झंगोरे का जो उत्पादन है इस क्षेत्र में वास्तव में बहुत होता है। और आपने मड़ाई की जो प्रोसेसिंग के लिए मशीन के लिए आवेदन किया है जी, तो आज जो है, आज इसी कार्यक्रम में आपको आज मशीन मिल जाएगी अभी। धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और राजधानी देहरादून से खबर, जहां देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल में बदलाव किया गया है। ग्राउंड की अनुमति न मिलने से जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी रही, पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच यहां धक्का मुक्की भी हुई। अब बन्नू स्कूल मैदान में यहां पर कार्यक्रम होगा। कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाने के आरोप भी लगाए हैं। 17 जुलाई को जहां परेड ग्राउंड में होने वाला था ये कार्यक्रम, लेकिन अब स्थान में परिवर्तन किया गया है। ग्राउंड की अनुमति न मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं में हालांकि नाराजगी भी रही। पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की भी इस दौरान हुई। लेकिन वहाँ पर भी राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक कार्यक्रम बन करके पूरे प्रदेश में, मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा था, यही निवेदन कर रहा था। देखिए, और रुड़की से खबर, जहां रुड़की में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला है। वहीं कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत विधायक काजी ने छात्रों को संबोधित कर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बार बार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। उन्होंने कहा कि लगातार परीक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवालों ने छात्रों का विश्वास कमजोर किया है, जिसका सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार में शिक्षा और युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से छात्र परेशान हैं। उन्होंने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में युवा इसका जवाब देंगे। विधायक काजू ने 17 जुलाई को देहरादून में आयोजित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से आने की अपील भी की।
गूंज कैंपेन में हमारे यहाँ छात्रों के साथ रुड़की में इंटरेक्शन था, बहुत अच्छी बातचीत हुई और ये देखकर पता चला, इनसे इंटरेक्ट करके पता चला कि छात्रों के अंदर बहुत ज़्यादा डर भी है, सहमे हुए भी हैं कि उनको लगता है एक साल बाद ये बच्चे जब एग्जाम्स देंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, नीट के एग्जाम देंगे और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, वो पेपर भी कहीं लीक ना हो जाए, इसका डर है, इसका डर इनके अंदर है। तो ऑफकोर्स मैं समझता हूँ कि माता पिता भी टेंशन में होंगे कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जब इनकी बारी आएगी एग्जाम देने की वो भी पेपर लीक हो गया तो बच्चों का करियर खराब ना हो, बच्चे इतने मेंटल प्रेशर में ना चले जाएं, इतने दबाव में ना चले जाएं, कुछ गलत कदम उठा लें। देश भर में जितने पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम पूरा होगा नहीं होगा, अव्यवस्थित कैलेंडर है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारी मांगे लेकर हम लोग उतर हैं, जिसमें मुख्य मांग है कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक ना हो और ये एक सुदृढ़ एक व्यवस्था होनी चाहिए, पूरा कैलेंडर एक व्यवस्थित होना चाहिए। और विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक में जहां बारिश के बाद हुए जलभराव के मामले में अब प्रशासन सक्रिय हो गया है, जहां जलभराव और विरोध प्रदर्शन के 4 दिन बाद तहसील प्रशासन ने दरगाह क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाया। नायब तहसीलदार मधुकर जैन की नेतृत्व में जेसीबी से बंद चैम्बर खुलवाए गए और नालों की सफाई कर जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त की गई। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में जलभराव रोकने के लिए अतिक्रमण हटाने और नियमित सफाई का अभियान लगातार जारी रहेगा। इसे चिन्हित किया जा रहा है और नाले की सफाई के लिए जो है जगह जगह नालों को सफाई कराई जाएगी और अतिक्रमण हटाया जाएगा और नाले की जो प्रवाह है सुचारू रूप से किया जाएगा। उसको सर क्या स्थायी व्यवस्था नहीं की जाएगी जिस तरह हर बार बारिश होती है? नहीं, इसमें जो है इनके प्रबंधक से दरगाह से बात करके इसमें भी स्थायी कोई स्थायी समस्या समाधान भी निकाला जाएगा इसका, कि जिससे बार बार इस तरह की समस्या उत्पन्न न हो। और रुड़की से खबर, जहां रुड़की में विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के नाम पर बनाई गई एक कथित समिति को लेकर विवाद गहरा गया है। अंजुमन खुद्दाम के आस्थान साबिर पाक समिति के नाम से जारी विजिटिंग कार्ड सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। कार्ड पर समिति का पंजीकरण नंबर भी दर्ज है, जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके गठन के लिए दरगाह प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई। विजिटिंग कार्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के नाम भी प्रकाशित किए गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत समिति की वैधता और अनुमति संबंधी जानकारी मांगे जाने के बाद मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया। दरगाह प्रशासन ने समिति से जुड़े कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए कहा कि अनियमितता मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक हमारे संज्ञान में आया है कि उन्होंने एक अपने तरफ से सोसाइटी किया है और सोसाइटी का क्या क्या प्रोसीडिंग हुआ है उसका भी तरीके से तसल्ली से जांच किया जाएगा और साथ में हमारा दरगाह कर्मचारी उससे कोई शामिल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका भी जांच के उपरांत कुछ भी मिल जाता है उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई की। और हरिद्वार में जन सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं जिला अधिकारी ने जनपद के सभी जर्जर सरकारी भवनों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि बारिश के मौसम में ऐसे भवन कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निकायों, ग्राम पंचायत और सभी सरकारी विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भवनों के आसपास चेतावनी बोर्ड लगाने और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान कमजोर भवनों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चा आदि कहीं स्कूल में या फिर कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ जर्जर भवन है या फिर कहीं ऐसे भवन है जहाँ पर कोई कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है, वहाँ पर आसपास न जाएं, उसकी वजह से कोई दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। इसी क्रम में सभी डायरेक्शंस दिए गए हैं सभी जो भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं कि वो अपनी बिल्डिंग्स जहाँ पर निर्माणाधीन है या फिर कोई ऐसी भवन है जिसको तोड़ा जाना है, जिसको डिमोलिश किया जाना है, उसको तत्काल कार्रवाई करें और जब तक ये कार्रवाई होती है तब तक वहाँ पर टेपिंग करके या फिर उसकी एंट्री बंद करके उनको सील करें ताकि कोई भी व्यक्ति उन भवनों के आसपास न जाए।
और रुड़की के मंगलौर में चर्चित सौरभ हत्याकांड मामले में पुलिस जांच ने बड़ा खुलासा किया है। जिस घटना को पहले रंजिश में हत्या बताया जा रहा था, वो जांच में तमंचे से चली आकस्मिक गोली का मामला निकला। पुलिस के अनुसार मृतक सौरभ अपने 3 दोस्तों के साथ हथियार लेकर निकला था। तभी तमंचे की जांच के दौरान अचानक गोली चल गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद तीनों साथियों ने पुरानी रंजिश का फायदा उठाकर 3 निर्दोष लोगों को हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची। तकनीकी साक्ष्यों और गहन जांच के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सुमित अपने कट्टे को कुछ लोड अपलोड की कार्रवाई ऐसा करना बताया, उसी के कट्टे से उससे सौरभ पे फायर हुआ और सौरभ के पैर में गोली लगी। क्योंकि बहुत ज्यादा हेमरेज हो गया था तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो उसकी डेथ हो गई। तो ये घटनाक्रम जो इन्होंने डाइवर्ट किया किसी और की तरफ, 3 लोगों की तरफ, ये हमारी पुलिस की शाबाशी है। उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, संवेदनशीलता से काम किया। तो तीनों अभियुक्त डिम्पल, आशीष और सुमित जो इसमें मेन है, उन तीनों को पुलिस ने जुडिशियल रिमांड पर लेने के लिए कार्रवाई कर ली है। और पिथौरागढ़ जिले के डीडी हाथ हत्याकांड मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नशे में धुत मृतक से वाहन में विवाद होने के दौरान स्पैनर से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद युवक के अधिक रक्तस्राव होने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस हत्याकांड मामले में कार्रवाई शुरू कर चुकी है। और हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है, जहां 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा और 11 अगस्त की महाशिवरात्रि को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया रखा जा रहा है। और वहीं एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। व्यापार मंडल, गंगा सभा और टैक्सी टेम्पो यूनियंस के साथ बैठकें कर आवश्यक सुझाव उनसे लिए जा रहे हैं। और 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित होगी, जहां एक्सप्रेसवे और बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए नया ट्रैफिक और रूट प्लान तैयार किया गया है। यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और सीसीटीवी और अन्य आधुनिक निगरानी व्यवस्था के जरिए सुरक्षा पर कड़ी नजर रखी जाएगी। 30 जुलाई को हो रही है और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि है, जिस दिन जो शिव भक्त हैं वो अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। और इसमें पूरे भारत से और विशेषकर उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार आते हैं। इसकी तैयारियां पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही हैं। अभी कुछ दिन हमारे पास और हैं, लगभग 10 दिन। उसके बाद से काफ़ी संख्या में जो कांवड़ यात्री हैं जनपद में ऑलरेडी आ जाते हैं। और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि व्यापार मंडल हो गया, हमारे हरिद्वार के अलग अलग व्यापार मंडल हैं, गंगा सभा है, टैक्सी यूनियन है, टेम्पो यूनियन है, मतलब उधर का एसोसिएशन, मतलब जो भी उधर के शिवपुर वाले, मतलब समाज में बहुत सारे लोग हैं, तो बाजार लेने के लिए बैठ जाते हैं।